आज यहाँ में मोदरीजो में आया हूँ। यहाँ में हम लोग का दोस्तों नामचंग का यहाँ में ब्रिज में आज आके देखा है आदमी काम नहीं कर रहा है। अभी हमको ही तांग मिल रहा है कि हमारा जहाँ ब्रिज बना रहा है वो घर का मालिक भी हमको बहुत दुखी बात बोल रहा है। तो मेरा तरफ से एक ये कि अपील है, जैसे हम उस दिन भी बोला कि कॉन्ट्रैक्टर को कौन है, हम बार बार बोला जब से कोऑपरेटिव से जुटने का आने के बाद में कॉन्ट्रैक्टर कौन है बोलकर हम लोग ये बार बार बोलते जा रहा है। अच्छा, ये चीज़ में काम को एक दिन करेगा, 2 दिन करेगा, फिर गायब हो जाएगा। ये जो है बहुत एक प्रॉब्लम में क्रिएट होगा। मैं डिपार्टमेंट जिस आदमी ने डिपार्टमेंट एजेंसी को मैं बार बार बोल रहा हूँ और हम नहीं बोलेगा। उसका बाद में मैं अभी हम लोग क्या करना है नहीं करना हम डिसाइड ले लेगा। हम अभी ये महीना लास्ट तक हम टाइम दे रहे हैं। अगर क्या रीजन है, किसी रीजन है, हम स्पोर्ट में अभी कर रहा हूँ, यह हमारा वार्ड मेंबर करा है, हम लोग साथ में कर रहा हूँ। और कल परसों कुछ भी यूथ लोग शुरू होगा, कल परसों यहाँ का पब्लिक लोग शुरू होगा, बाद में आके हमको लीडर लोग ऐसे नहीं होना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए। मैं 2 दिन से मैं बार बार बोल रहा कि अभी 4 महीना हो गया मैं कोऑपरेटर बन के आया, तब से मैं बोला या में कैसे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को बताइए, काम नहीं करने का रीजन क्या है। वो भी हमने बोला है कि जो काम एजेंसी को बार बार बोल रहा है, ये डिपार्टमेंट जो है हमने बोला उसी को प्रॉब्लम को, ये आदमी का जो प्रॉब्लम बना को भी हम सोल्व करने का बाद अभी काम नहीं करके बैठ रहा है। जैसे आधा काम करेगा आधा नहीं कर रहा है। और हम नहीं बोलेगा आज लास्ट है, ये महीना लास्ट तक ये होगा। ये रास्ता में हमारा जो फार्मर और एमएलए साहब भी बहुत दुख भरी बात बोलता है। उस दिन सोशल मीडिया में हम देखा ही मिला, वो भी बोला है कि इसी का ये रास्ता का देखिए। तो उसी टाइम से हमारा जो विधायक फार्मर विधायक जो है कृपा बाबू सर का, उसी का टाइम से हुआ। अभी उसको बार बार बोल रहा है कि ये क्या रीजन है, क्या प्रॉब्लम है। तो उसी में ना पैसा गवर्नमेंट से पैसा नहीं दे रहा है क्या। तो ये चीज़ में हमको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है यहाँ का एजेंसी जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है, हमको ये 10 दिन का अंदर में हमको डिटेल बता दो, नहीं तो हम लोग यहाँ में मोदरीजो का हम लोग का संगलो पुतुंग का जामी जाते का आदमी उसका ऑफिस में जाएगा। तो उसका ऑफिस में जाएगा तो हम लोग को खराब आदमी, ऐसा आदमी नहीं। ये कोई तरीका नहीं है, ये काम करने का तरीका नहीं है। और जिसने टेंडर लिया वो भी बताता नहीं है क्या रीजन है, किसे हुआ। अभी हमको भी कम से कम हम यहाँ में जनता ने हमको लीडर बना के लेके आया, तो हमको ऐसा प्रॉब्लम है, इस रीजन से हम लोग नहीं कर पा रहा है, वो भी कुछ खबर ही नहीं है। तो अभी ऐसे करते रहेगा। वो क्या साल को ऐसे चलना है क्या? जो जिस आदमी कॉन्ट्रैक्टर मरने का बाद में तब ये काम खत्म होगा क्या? ये कोई तरीका नहीं है। मैं आज दिन में मैं क्लियरली मैसेज है, अगर नहीं होता है हम लोग पूरा ग्रुप उसका जिसने वो इसको ये किया डिपार्टमेंट में, हम लोग उसका घर में जाएगा, ऑफिस में जाएगा। रीजन क्या है, रीजन बताना है। तो हम लोग को नहीं आने के लिए होगा तो हम लोग को 10 दिन का अंदर में हमको रिपोर्ट बताइए। मैं आज 12 वार्ड कोऑपरेटर बोल रहा हूँ, मैं सागनू हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ का 12 वार्ड का लीडर हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, सारा ईटानगर को नहीं बोल रहा हूँ। ये दोनी पोलो का, ये अरुण समानश्री तो ये हम लोग का पपूनोला का, ये रास्ता जो है बहुत ऐसे नतीजा में होगा तो कैसे आगे बढ़ेगा। ऐसा चीज़ होने से कैसे हो सकता है। अभी संगलो पुतुंग का हमने उस दिन बोला, संगलो पुतुंग जामी जाते का मोदरीजो का यूथ लोग भी बोला है कि हम लोग कारोबारी शुरू करेगा, हो बोला, हम बोला मत बोलिए, हो जाएगा बोला। अभी हमारा से भी पार हो रहा है। मैं उन लोग का साथ में समर्थन करके उन जिस आदमी ने डिपार्टमेंट ने उसको टैकल किया, उसका घर में जाएगा, उसका बाद ऑफिस में भी जाएगा। और याद रखिए आप लोग, नहीं तो हमको 10 दिन का अंदर में हमको रिपोर्ट बताइए और कौन है कॉन्ट्रैक्टर हमको बताइए। तो ये काम जो कब से है?
हमको इसलिए मैं बोला है कि काम कब से हुआ, किससे हुआ। जब मैं कॉर्पोरेटर जुड़ने के बाद में मैं बोला है कि डिपार्टमेंट को भी हमको बताइए क्या प्रॉब्लम है, मैं उसको भी बोला है। तो अभी तक फ़ोन भी उठाता नहीं है, बताता भी नहीं है। हमको वो लोग सोचता है कि उन लोग हमको उसका घर में आना है क्या, हम लोग का पब्लिक लोग उसका ऑफिस में आना है क्या, बोल ऐसे तरीका यही चल रहा है। ये काम जो है कब से हुआ, हम लोग का जो बड़ा भैया जो है हमारा जो किफा बाबू का सार का समय से ये रास्ता है। उसका बाद वो लिया, अभी तक यही स्ट्रेटेजी में एक ब्रिज को बनाने के लिए उसको 20 साल 15 साल लगने से तो ये कोई तरीका तो नहीं है। नहीं तो वो सलेंडर करके काम में हम नहीं करेगा बोल दीजिए, हम अपना से दिशा हम ले लेगा। ये क्लियर कहते हैं कि काम को लेने के बाद में उन लोग का ये कर रहा है। इसलिए हम लोग का पब्लिक और यूथ और हम लोग मिलके अभी उसका शुरू करना ही पड़ेगा। नहीं तो ऐसा होने से वो नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्टर कौन है, कौन सा क्या फार्म है, ऐसा कोई 20 साल रखने के लिए, 10 साल रखने के लिए, 5 साल रखने के लिए उसका भी एग्रीमेंट पीरियड तो होगा, वर्किंग का एग्रीमेंट पीरियड तो होगा, लिखा होगा, एग्रीमेंट होगा। नहीं तो क्या यहाँ में एटीएम बना के रखा है क्या? इसलिए मैं आज यहाँ में उठाया। तो ये जो इसका जो ये रोड का कितना स्ट्रक्चर अमाउंट है वो भी आपको मालूम नहीं है? ये हमको अमाउंट को भी मालूम नहीं है। मैंने बोला है कि कितना अमाउंट है, यहाँ से कितना किलोमीटर है। अभी मैं रिसेंटली कल परसों उस दिन जुटने के बाद में हम सोचा है ऑफिस में जाके ढूंढेगा देखेगा। मैं ऐसा लीडर नहीं हूँ, क्योंकि मैं मालूम हूँ कि अच्छा है वो लोग काम क्वालिटी करेगा, हम देखता है। देखने के बाद ज़्यादा होने के बाद से अभी हम बोलना शुरू हो गया। उसका बाद अमाउंट कितना है या मैं कहीं से सुन रहा है 2-2 3-3 जगह का स्कीमें बोलता है। कभी आरआई देव का है, कभी क्या बोलता है। हम बोला है कि उस दिन भी एक्शन साहब को मैं बोला आप लोग का वहाँ में क्या का स्कीम है, बोलता है कि ब्रिज का अलग है, रास्ता का अलग है। तो क्या है, हम लोग 10 दिन का अंदर में हमको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है हमको रिपोर्ट बताना ही पड़ेगा, नहीं तो उसका ऑफिस में जाएगा। ये 2 वर्ड है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग तो बहुत सा डिपार्टमेंट है, आप PWD है बोला, PWD। और जो ये जो काम एजेंसी वर्क जो PWD नाहरलगुन डिवीजन, ये एक्चुअली अंदर ईटानगर डिवीजन होना चाहिए था। नाहरलगुन डिवीजन बना के रखा है। आप उससे कभी बात हुआ? उस दिन हम 2 बार मिला, मैं फ़ोन में भी एक बार बात बोला, वो बोला हो जाएगा, काम शुरू करेगा बोला। तो कन्वेंस करो बोला, ये हमारा घर मालिक ये आदमी को से हम कन्वेंस करा के बोला रास्ता बनाने दीजिए तो आपका लिए सुविधा होगा बोला। ये ओके बोल दिया। अभी काम को ऐसा माटी को कटिंग करके रख दिया और आदमी नहीं है, लीवर नहीं है। तो यही हमको दुख बारी में ये हमको बता रहा है। इसलिए मैं आज बहुत उसी में ये दुखी होने का बाद बता रहा है कि उसका आधा बिल्डिंग को भी माटी इसे फेंक के रख दिया, अभी हमको गाली दे रहा है। तो हम इसलिए कहा हमारा तो काल परसों में जीत के आया, लेकिन इसे तो नहीं करना चाहिए। ये हमारा मालिक भी बोलने का राइट है, इतना तक तो नहीं कर सकता है ना। यहाँ में भी बहुत प्रॉब्लम है। हम बोला प्रॉब्लम को सॉल्व करा के वो जो हमको मालिक जो है या जमीन मालिक जो हमको बोला है कि हमने उसको रिक्वेस्ट किया, हमने उसको अपील किया तो रास्ता बनाने दीजिए बोला। ये बोला ओके बोला, तो अभी काम कोई शुरू नहीं कर रहा है। यही बात हो गया। एग्जीक्यूटिव को मैं उसका घर में पर्सनली घर में गया, हमने बोला उसको स्ट्रेटेजी रिपोर्ट कैसे हुआ क्या हुआ हमको बता दीजिए, आपका काम शुरू करा दीजिए, आपका काम शुरू कीजिए। वहाँ जहाँ में प्रॉब्लम था हम सोल्व कर दिया, उतना ही बता दिया। उसका बाद में उसको फ़ोन करने से भी नहीं उठाता है, अभी काम भी स्टॉप करके रखा है। तो यही हमको जो बारिश होता है रुक लेने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अभी धूप हो रहा है, काम शुरू तो कर देना है। जैसे अभी रोड को देखा ही नहीं मिल रहा है, जिससे कि वहाँ में फाउंडेशन को इस तरफ का एवोल्यूशन को किया। एटलीस्ट तो बारिश का सीजन होने से भी इतना एवोल्यूशन को तो करके रख देना चाहिए। अभी इसे रखना ये तो क्या चीज़ है। वहाँ में भी एक तो ब्रिज को भी एवोल्यूशन करके रखा है, वो नहीं हुआ। मैंने समझ भी नहीं आ रहा है। अभी से हम छोड़ेगा नहीं, हम पीछे का ढूंढना शुरू कर लेगा कि अभी जो आपने पूछा जो पाउंड को बारे को हम उसको बुला भी नहीं है, तो पाउंड का बारे में अभी हम पूछना शुरू करेगा। ये रोड को लेके बहुत से डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग फाइनेंशियल ईयर में बहुत सा पैसा लेके काम जो अभी तक
रोड जो जैसे था वैसे वैसे ही है। तो अभी भी आप खुद मुआयना किया है ये ऑन द स्पॉट विजिट, पब्लिक कितना हरासमेंट, इतना रिस्की में जा रहा है। तो क्या ये पब्लिक, यहाँ का जो पब्लिक है, कंप्लेन आपको कर रहा है? हमको पब्लिक अभी बात बोल रहा है कि उन लोग बोला है कि को फर्दर बनाने का बाद में आप जमावरी ले दीजिए, हम उसका इशू को मैं बोलते आया होगा, हमने उसको जमावरी हमने डिस्कस करेगा, हमारा 13 ईटानगर ब्रिगेड का सामने में साथ में हम लोग एमएलए साहब का साथ में हम लोग डिस्कस करेगा। मैं काफ़ी दिन से पब्लिक लोग को बोल दिया, तो बोलने के बाद में पब्लिक लोग हमको फिर ऊपर में हमारा ऊपर में आ रहा है। तो इसलिए मेरा रिसेंटली कल परसों हमको मीडिया में सोशल मीडिया में देखा है, हमारा जो फार्मर जो विद्यार्थ जो है वो जो कालबार कुछ कालबार उसका बनाया वाला को तुता के फिर नहीं बना के, ऐसे हमको वीडियो में देखा ही मिल रहा है। क्योंकि हम दूसरा आदमी जैसे नहीं कि आज आदमी बुला कल हम बोलना है, अभी बुला हम बोलना है, ऐसा नहीं है। मैं अभी काफ़ी जांच लिया हूँ, देख लिया हूँ। अभी हम खुद को जाएगा, पब्लिक को ले जाएगा, पब्लिक के सामने मैं जूताबाजी बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन डिपार्टमेंट से अभी ये डिपार्टमेंट हमको क्लियर कट बताना पड़ेगा कि अभी किस रीज़न से ये काम को रुक रहा है, क्या रीज़न है, रीजन को हमको बताना पड़ेगा। इधर वो टेंडर किया, किसका फार्म में किया, वो फार्म तो एक्चुअली ब्लैक लिस्ट में जाना चाहिए। क्योंकि रीजन क्या है, रीजन क्या चीज़ में कि उसमें 3-4 साल उसका लिए कोई काम का लिए 2 साल 20 साल एग्रीमेंट होता है, तो तब तो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल का गवर्नमेंट ऑफ यहाँ में रूल जो ऐसा है तो इसे चलने दो, अभी से हम छोड़ेगा नहीं, हम पीछे करेगा। आप अगर 10 दिन में आपका रिस्पॉन्स मतलब आपसे मतलब वो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट या आपको मतलब इन्फॉर्म नहीं करेगा तो आप क्या फर्दर स्टेप क्या लेगा? हम फर्दर स्टेप इसलिए बुलाया कि हमारा यहाँ में मोदी जो आदमी बोंदरी जो यूथ हमारा यहाँ में वार्ड मेंबर को बोल के हम उसका ऑफिस जाएगा। इधर आप लोग नहीं सकता है तो हमारा ईटानगर डिवीजन में शिफ्ट करा देना पड़ेगा। तो ये काम को भी छानबीन करेगा, छानबीन करेगा, अभी से हम छोड़ेगा नहीं, हम छानबीन करेगा। अगर इधर नारलोंग डिवीजन अगर क्या रीजन वो जो नहीं कर सकता है तो हमारा और विद इन द टाइम में हम लोग को या ये हम लोग का हमारा जुरिडिक्शन को जैसे कि हम लोग 13 मैंने ये जैसे कि 12 और यहाँ से लेकर हमारा उसको हमारा ईटानगर डिवीजन में हमको ये रास्ता को दे देना पड़ेगा। और नारलोंग डिवीजन से नहीं होगा, ऐसा काम डिले करेगा तो नारलोंग डिवीजन से नहीं होगा, हमारे ईटानगर डिवीजन में दे दीजिए, हम अपना से वह लोग अवसर करेगा, रिस्पॉन्स करने वाला जगह में हम अपना से ये करेगा, या में ऐसे तरीका काम करेगा तो कौन सा है अभी हम शुरू करेगा।